कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि वो हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब सरकार को बने हुए 13 महीने बीत चुके हैं। 25,000 तो छोड़िए 2,000 युवाओं को भी रोजगार नहीं मिला है। स्टेटहुड डे के दौरान मुख्यमंत्री जी ने फिर से कहा कि वो 21,000 युवाओं को सरकारी रोजगार देंगे। इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो नायब तहसीलदार, जो कानूनगो, जो पटवारी रिटायर हो चुके हैं, उन्हें उसी डिपार्टमेंट में पुनः नियुक्ति दी जाएगी, यानी री एम्प्लॉयमेंट। मुख्यमंत्री जी, जिस प्रदेश के अंदर 10 लाख से अधिक युवा बेरोजगार हो, क्या वहां पर रिटायर्ड और टायर्ड कर्मचारियों को पुनः रोजगार देना वाजिब है? इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि हम लोग जेओई की जो टेस्ट है उसका रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। कम से कम अपने शब्दों का तो मान रख लीजिए। वर्ष 2022 में जब हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो शासन की बागडोर संभालने के पश्चात मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हम लोग हिमाचल प्रदेश में शासन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा। हर वर्ग उत्साहित था, विशेषकर युवा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि वो हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। सोने पे सुहागा देखिए कि मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में ये कहा कि वो इस वर्ष 25,000 युवाओं को सरकारी रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। अब सरकार को बने हुए 13 महीने बीत चुके हैं। अगला बजट भी 17 फरवरी को आने वाला है। 25,000 तो छोड़िए 2,000 युवाओं को भी रोजगार नहीं मिला है। और स्टेटहुड डे के दौरान मुख्यमंत्री जी ने फिर से कहा कि वो 21,000 युवाओं को सरकारी रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री जी, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? क्या इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? और हिमाचल प्रदेश में किस तरह से व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, इसका एक और उदाहरण आप लोगों के सामने रखता हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई नोटिफिकेशन निकाली है जिसके तहत रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो नायब तहसीलदार, जो कानूनगो, जो पटवारी रिटायर हो चुके हैं, उन्हें उसी डिपार्टमेंट में पुनः नियुक्ति दी जाएगी, यानी री एम्प्लॉयमेंट। और वेतन के रूप में उन्हें क्रमशः 35,000, 30,000 और 25,000 रुपए दिए जाएंगे। जबकि बेहतर होता अगर कोई नायब तहसीलदार रिटायर हो चुका है तो उसकी जगह किसी कानूनगो को प्रमोट कर देते, और कानूनगो अगर रिटायर हो चुका तो उसकी जगह किसी सीनियर पटवारी को प्रमोट कर देते, और जो खाली पोस्ट थी उसकी जगह किसी नए युवा को मौका देते। हिमाचल प्रदेश में एक नए पटवारी को पहले 2 सालों के लिए मात्र 12,120 रुपए मिलते हैं, जबकि पुराने पटवारी को री एम्प्लॉयमेंट के नाम के ऊपर 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सरकार की इस व्यवस्था से जहां एक तरफ प्रदेश सरकार को चूना लगेगा, वहीं बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय भी होगा। मुख्यमंत्री जी, जिस प्रदेश के अंदर 10 लाख से अधिक युवा बेरोजगार हो, क्या वहां पर रिटायर्ड और टायर्ड कर्मचारियों को पुनः रोजगार देना वाजिब है? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? आखिर कब हम लोग युवाओं के बारे में सोचेंगे? पिछले लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं हुई है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि हम लोग जेओई की जो टेस्ट है उसका रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। केंद्र सरकार से पैसा आया हुआ है परंतु हम एनटीटी की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। टीचर्स की भर्ती ना हो पाने के कारण जो है गेस्ट फैकल्टी के ऊपर टीचर रखने की बातें की जा रही है। कम से कम अपने शब्दों का तो मान रख लीजिए। जो आपने कहा था कि 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, आप अपने 1 वर्ष के कार्यकाल का आत्मचिंतन करिए कि क्या इन 1 वर्षों के अंदर सही मायनों में व्यवस्था परिवर्तन हो पाया है? कथनी और करनी के बीच जो अंतर है उसके महत्व को समझिए, अन्यथा इतिहास का हिस्सा बनते देर नहीं लगती। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।